बिहार विधानसभा 2025 को देखते हुए जन सुराज पार्टी के पूर्व जिला कार्यालय प्रभारी अशोक कुमार पासवान एवं बाबू चंद चौधरी पूर्व प्रमुख सह जिला प्रभारी गया जी जन सुराज पार्टी ने बोधगया विधानसभा सहित जिला का भ्रमण एवं गहन निरीक्षण करने के बाद आम जनता के बदहाली एवं उनके प्रदेश अध्यक्ष के साथ दुर्व्यवहार, सरकार की दबंगता पर अपना अफसोस जाहिर करते हुए बिहार सरकार के कार्यों एवं सरकारी अफसर के व्यवहार पर चिंता जताते हुए एक प्रेस वार्ता कर अपने बातों को रखा। उन्होंने बिहार की बदहाली, भ्रष्टाचार, पलायन संबंधी कई समस्याओं पर खुलकर बातचीत करते हुए कहा। आपके सभी दर्शकों को मैं प्रणाम नमस्कार करता हूं। मेरा नाम अशोक कुमार पासवान है और जन सुराज पार्टी का मैं जिला का पूर्व कार्यालय प्रभारी रहा। अपने ठीक बगल में आदरणीय बाबू चंद चौधरी जी हैं, पूर्व प्रमुख चिंकुपा रहे हैं और अभी वर्तमान में बिहार विधानसभा के बोधगया के प्रभारी भी हैं। और अभी माननीय प्रशांत किशोर का जो बिहार बदलाव यात्रा चल रहा है, या कल आपने देखा हमारे प्रदेश के नेताओं को जो बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करके हमारे प्रदेश अध्यक्ष को उठाया, गाड़ी में ले गया। बस हमारा एक ही मांग था कि आप स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ कर दीजिए, और हम अच्छे बातों को कह रहे हैं तो सरकार हम लोगों को लाठी से जवाब दे रही है। और इसी सब मुद्दा पर हम लोग बैठे हैं। हम लगभग 200 दिनों से प्रत्येक गांव में, बोधगया के सभी पंचायतों में, एक बगदाहा गांव है, यहाँ से मैं शुरू किया और चलते चलते एक क्या बोलते हैं गुरपा एक जगह है जो अंतिम छोर है झारखंड का, वहाँ तक हम ले गया। और बिहार सरकार आदरणीय वर्तमान मुख्यमंत्री जी का जो भी योजना है धरातल, आप सब निवेदन करते हैं आप लोगों से, एक भी जल नल का जो रुपया निकासी किया है, और इनका जो योजना था कि हम सभी को पानी पिला देंगे और 10 लाख 15 लाख प्रत्येक पंचायत में वार्ड और सचिव और पीएचडी निकाल लिया है। अगर ढंग से गया जिला वर्तमान जिलाधिकारी महोदय से मेरा प्रार्थना है, आप एक योजना का जांच करा दीजिएगा तो सारे पदाधिकारी जो हैं लोग सब जेल चले जाएंगे। धरातल पर कुछ नहीं है। हम घूम घूम को देख रहे हैं। आज मेरे बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ पढ़ने जा रहे हैं, धरातल पर आप जो घूम के देख रहे हैं और जहाँ आपको भ्रष्टाचार दिख रहा है, उस पर आपका क्या एक्शन है? मैं सरकार में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हम समाज में ये अंतिम व्यक्ति को बता रहे हैं कि हम आप गार्जियन जो आपकी मूर्खता थी, और हम लोगों ने 15 साल आदि लालू प्रसाद यादव को दिया, 20 साल माननीय मुख्यमंत्री को होने को है, और हम 35 साल में बिहार में मिला पलायन, बेरोजगारी। इसका मुख्य मुद्दा है कि शिक्षा चौपट है बिहार में। शिक्षा के नाम पर करोड़ों बिल्डिंगें बने, कई शिक्षक एक विद्यालय में हैं, लेकिन वो शिक्षक और शिक्षिकाएँ केवल मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। मेरे बच्चों को कोई पढ़ाता नहीं और केवल सैलरी लेता और समय से वेतन हाजिरी बनाता है। हम समाज के बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। मैं दावे के साथ आपके साथ कहता हूँ, किसी भी बोधगया विधानसभा के गांव में आप चलें, 7वां और 8वां क्लास का जो बिहार सरकार के विद्यालय में पढ़ रहे हैं, शुद्ध से हिंदी नहीं पढ़ते हैं। हमारा 5 मैनिफेस्टो है जन सुराज का, और उसको हम प्रयास करते हैं उस सभा में पढ़ाने का, तो लोग शुद्ध से हिंदी नहीं पढ़ता है। हमको उस समय ग्लानि महसूस होता है। ये हमको लगता है कि पूरे बिहार का ये मामला है। केवल भ्रष्टाचार में बिहार सरकार के अफसर लिप्त है और ऊपर से लिपापोती हो रहा है। कोई पदाधिकारी जांच करने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपके माध्यम से दावे के साथ, एक हमारे पास वीडियो है, बरतारा टनकुप्पा पंचायत ब्लॉक है, वहाँ बगल में सैदपुर एक गाँव है। हम घूम रहे थे, वहाँ रविदास चौधरी मैंने शेड्यूल कास्ट के बच्चे वहाँ पढ़ते उस प्राथमिक विद्यालय में 2 बजे मैं वीडियो में बनाया, उसका रिकॉर्डिंग है मेरे पास। सारे बच्चे खेल रहे हैं और मैडम और सर मोबाइल में बिजी हैं। मैं वहीं से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को फ़ोन लगाया, कहा कि श्रीमान अगर आप लाइव आना चाहते हैं तो आ जाएं। हमारा गाइडलाइन है, मजबूरी है बिहार सरकार का कि हम विद्यालय में जा करके वीडियो नहीं बनाएं, क्योंकि ऐसा गाइडलाइन बिहार सरकार का है। और शायद मीडिया बंधु आप लोग हैं, आप लोगों को भी मना है। तो हमने अधिक प्रयास किया और बाहर से ही वीडियो बनाया और शिक्षा अधिकारी को कहा। शिक्षा अधिकारी के कान में जू नहीं रेंगा। और ये वर्तमान हालात है। केवल और केवल खाना पूर्ति हो रहा है,
एक विद्यालय में 8 और 9 मैडम हैं, जिसका वेतन 40 और 45 हज़ार है, और केवल वो लोग वेतन ले रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है। सारे दावे फेल हैं। आपसे बस एक ही शब्द में कह रहा हूँ कि जल नल एक योजना जांच करवाइए, पूरा भ्रष्टाचार सामने आ जाएगा। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो मनरेगा के तहत पेड़ लगाया गया है, कई जगह मैं RTI से मैं पूछा हूँ, पेड़ नहीं है, केवल वहाँ फट्टी है, और सर 7 लाख 8 लाख रुपया निकासी कर लिया गया है। हम तो आशा व्यक्त कर रहे हैं, आदरणीय गया जिलाधिकारी नवनियुक्त हैं और प्रत्येक दिन जनता से मिल रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ आदरणीय महोदय, आप 2 योजना का जांच करवा दीजिए, माननीय नीतीश कुमार का पोल खुल जाएगा। ये सारे के सारे योजना से लाखों रुपया निकाल करके ये मुखिया, वार्ड सचिव और जितने भी PWD से जो PhD से जो काम होता है, सारे के सारे भ्रष्टाचार में लीन है, और कागज़ में सारे योजना हो गया है, धरातल पे कुछ नहीं। अभी जैसे चुनावी मोड में आप लोग दिख रहे हैं, लगातार धुआंधार प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, मुखिया और वार्ड के लेकर के भ्रष्टाचार आप उजागर करें तो वोट कैसे देंगे वो? श्रीमान आदरणीय प्रशांत किशोर ने कह चुका है कि हमको 5 नहीं 10 साल लगेगा, हम प्रयास करेंगे, लेकिन जब हमारा सरकार बनेगा तो ये सारे भ्रष्टाचारी जेल में रहेंगे। किसी को बख्शने वाले हम लोगों नहीं हैं। हम लोग कह दिया है कि हम जो हमारा 5 गो मोटो है, आपके बच्चे प्राइवेट विद्यालय में पढ़ेंगे, उसका फीस जन सुराज की सरकार देगी। हम कह दिया है कि आप मेरे विश्वास पे एक बार देखिए, हम दूसरे टर्म आपके पास प्रार्थना नहीं करने जाएंगे। जैसे ही हमारा सरकार बनेगा 24 घंटा में शराबबंदी खोल देंगे, हम कह चुके हैं। नहीं, जैसे जनसुराज अपने आप को दावा कर रही है कि हम लगातार मेहनत करें, हमारे लोग हमारे साथ जो है हर विधानसभा में लोग जुड़ रहे हैं, प्रत्याशियों का भी जो है लगभग उनके पास सूची तैयार हो रही है, कुछ प्रत्याशी मैदान में उतर भी चुके हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। अभी तो यहाँ पे जो है महागठबंधन के उम्मीदवार और NDA के उम्मीदवारों का जो है वहाँ पे एक वर्चस्व बना हुआ है, कैसे तोड़िएगा आप? जैसे बोध गया की अगर बात करें तो यहाँ पे सर्वजीत कुमार जो हैं, उनका एक अच्छा खासा वर्चस्व वर्तमान विधायक हैं वो। माननीय आपसे निवेदन है कि आप कुमार सर्वजीत के आवास के पीछे थोड़ा कैमरा घुमा दीजिए, लोगों के पीछे चले जाइए, कितना विरोध है। माननीय चलिए फतेहपुर में प्रत्येक दिन कुमार सर्वजीत का विरोध हो रहा है। मैं कैमरे पे दावे के साथ कह रहा हूँ, माननीय विधायक जी 10 साल से हैं, आज तक किसी भी सरकारी विद्यालय में वो निरीक्षण करने नहीं गए हैं। मैं दावे से आपको कह रहा हूँ, किसी भी सरकारी अस्पताल में निरीक्षण करने नहीं गए हैं, जहाँ मेरे भाभी और मेरे परिवार समाज के महिलाओं को परसों वहाँ के डॉक्टर करवा रहा है। क्या गरीब और निरक्षर हैं, इसलिए वहाँ डॉक्टर ऑपरेशन करा रहा है, डिलीवरी करवा रहा है? क्या महिला प्रतिनियुक्ति नहीं होगी बिहार में? मैं पूछना चाहता हूँ, एम्बुलेंस के लिए फ़ोन लगाते हैं तो एम्बुलेंस कहता है गाड़ी में तेल नहीं है। माननीय विधायक जी वहाँ के समाज के लोग फ़ोन लगाते हैं तो विधायक जी कहते हैं दिल्ली में है, कलकत्ता में है, बॉम्बे में है, किसी का फ़ोन रिसीव नहीं करते। तो सार्वजनिक बातें हैं। आप चलिए मेरे साथ फतेहपुर, और माननीय हम दावे के साथ कर रहे हैं कि माननीय विधायक जी के आवास के बाहर चलिए और पूछ लीजिए वहाँ के समाज के बारे में कि विधायक जी के लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। अरे ये तो 50 लाख रुपया RJD सरकार में दे देते हैं, जैसे यादव को टिकट मिल जाता है और मजबूरी में यहाँ वोट करता है लोग। लेकिन इस बार जनसुराज इनको औकात दिखा देगी। बगल में आपको उदाहरण दिखा दिया, पहला 40 साल के रिकॉर्ड जनसुराज तोड़ा है। हम इमामगंज में 38,000 वोट ला करके इनको दिखा दिया है, केवल 10 दिन की पार्टी। और हम प्रत्येक लोगों से आग्रह प्रार्थना कर रहे हैं, जाति और धर्म और पार्टी से ऊपर उठ करके इस बार लोग वोट करेंगे। और सोना के चम्मच लेके जलवा हुआ विधायक पैदा नहीं चाहिए, जो घोड़ा पर बैठ के पढ़ा है, जो गांव घर में रहा है। और जनसुराज 50 लाख रुपया लेकर टिकट नहीं देगा। जनसुराज का वादा है कि वैसे व्यक्ति, उसी समाज का व्यक्ति को हम चुनेंगे जो वहाँ के समाज उसको आशीर्वाद देगा। हमारे यहाँ पैसा से टिकट नहीं मिलता, समाज आशीर्वाद देगा और इस बार बदलाव होके रहेगा। तो इस बार क्या जो जितने भी वादे जो आप लोगों की तरफ से किए जा रहे हैं, जैसे वृद्धा पेंशन के लेकर के जो उस प्रकार से, तो अभी तो सरकार बढ़ा दी है, बहुत अच्छी बात है। मैं बता दूं श्रीमान, आप आदरणीय निवेदन है आपसे, क्या पेंशन के मामला में ये दोनों सरकार पक्ष और विपक्ष कभी सोचे थे? 400 रुपया बताइए तो, हमारे विधवा वृद्ध विकलांग को 400 रुपया आज महंगाई में दे रहे हैं। क्या 400 डॉक्टर का फीस है, 500 फीस है,
वो फीस लायक भी नहीं दे रहे थे। लेकिन आदरणीय प्रशांत किशोर ने दावा किया और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी, हम 2000 सम्मान के रूप में पेंशन देंगे, और इन लोगों में खलबली मच गया। आज क्रेडिट तेजस्वी प्रसाद यादव ले रहे हैं कि हम कर रहे हैं। आज नीतीश कुमार डर से 1100 रुपया कर दिए, लेकिन सर 400 चलेगा नहीं, 1100 मान्य नहीं, 2000 चाहिए, और 2000 हमारी सरकार उन वृद्धों को देगी। अभी एक योजना चला रहे हैं माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माई बहन योजना। श्रीमान 6 करोड़ बिहार में महिलाएं हैं, उसमें हम कहते हैं कि अगर कुछ लोगों के नाम भी काट देंगे तो 5 करोड़ महिलाओं को 2500 रुपया पर महीना, मतलब 2500 इंटू 12 महीना इंटू 5 करोड़, आपके बजट से 1.5 गुना आप पैसा जो देने जा रहे हैं, वो पैसा कहाँ से लाइएगा श्रीमान जी? ये बेतुकी बातें। और हास्यास्पद ये है कि फॉर्म भी भराया जा रहा है, लग रहा है कि सरकार में है, ये फॉर्म भी भरवा रहे हैं लोगों से कि हम 2500 आपको देने जा रहे हैं। ये हास्यास्पद बात नहीं है। आपका बजट 100 करोड़ का है, आप 150 करोड़ देने जा रहे हैं। क्या है बिहार में? पलायन उतना ही है। देखो तेजस्वी जी पहले भी वो इसका जवाब भी दिए हैं कि जब पहले नौकरी की घोषणा किए थे तो नीतीश जी बोले थे कि बाप के यहाँ से पैसा लाएगा, तो बोल रहे हैं कि अच्छा नौकरी दिए वैसे पैसा। महोदय, क्या माननीय प्रतिपक्ष महोदय ने नौकरी दिया है? अरे जो सर्टिफिकेट लाओ नौकरी पाओ जो हुआ था, उसी को रिन्यूअल करके बढ़ा के दिखा दिया गया है। माननीय प्रशांत किशोर तो चिल्ला के बता रहे हैं कि 2% भी 3% भी नौकरी हम नहीं दे सकते। हम तो रोज़गार की बात कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं कि हमारा वोट है, पलायन रोकेगा, हम यहाँ पूंजी देंगे। ये हास्यास्पद बातें हैं, आइए बेतुकी बातें हैं। अब वो बिहार नहीं है 90 के दशक वाला कि हम चरवाहा विद्यालय चला करके वोट ले लेंगे, खोल के वोट ले लेंगे। अब डिजिटल युग आ गया है, हम समाज पढ़े लिखे। जन सुराज गांव की ओर जा रहा है, आप लोग घूम रहे हैं, एक एक जगह जा रहे हैं, आपको ऐसा क्या लग रहा है? आप पब्लिक अट्रैक्शन आपके साथ जुड़ रहा है कि नहीं, और जुड़ रहा है तो क्यों जुड़ रहा है? आखिर आपका एजेंडा क्या है? कैसे लड़ेंगे ऐसे लोगों से? पब्लिक जो हमारा है 15 साल और 20 साल 35 साल में नरसंहार भी देखा है, जातीय घटना भी यहाँ देखा है, और भ्रष्टाचार भी देखा है। हमारी बहनें कॉलेजों में पढ़ने जाते थे, दुपट्टा खींचते हुए दर्दनाक घटना भी देखा है। और यहाँ के पब्लिक ऑप्शन नहीं रहने के कारण उन लोगों को चुन रहा था जिनके ऊपर हत्या बलात्कार का केस भी है, उन लोगों को चुन रहा था जो सजायाफ्ता है, जो क्रिमिनल है। अब वो समय बदल चुका है, डिजिटल ज़माना, हम 24वीं सदी में आ चुके हैं, और यहाँ के युवा समाज इस बार अंगड़ाई लेगा और हम पूर्ण बहुमत से 200 के पार रहेंगे। अब दिसंबर में देख लीजिए। यहाँ का बिहार का प्रमुख समस्या पलायन रहा है, जिस पर आप लोगों का फोकस भी है। क्या उस बारे में आप समाज को किस दिशा में ले जाएंगे? रोजगार की ओर ले जाएंगे कि नौकरी की ओर ले जाएंगे? नहीं, नौकरियां कैसे रोकेंगे? नौकरियां तो आदरणीय प्रशांत किशोर का ये घोषणा भी है साहब का कि नौकरियां तो हम सबको नहीं दे सकते, लेकिन इतना ज़रूर है कि आपके बच्चे को प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाएंगे, नाजरत और क्रेन जैसा कॉन्वेंट विद्यालय खोलेंगे प्रत्येक ब्लॉकों में, तो आपके बच्चे CBSE से पढ़ेंगे। उसका फीस जन सुराज की सरकार देगी, प्रथम प्राथमिकता है हमारा। जब आपके बच्चे पढ़ जाएंगे, 15 साल तक के हम फीस देंगे, और CBSE से आपके बच्चे पढ़ेंगे तो उसमें क्वालिटी शिक्षा आएगा। और तब तक हम फीस देंगे जब तक सरकारी विद्यालय को उस लायक हम ना बना देंगे। प्रथम दावा हमारा है। तो पलायन का हम बंद यहीं से शुरू करने जा रहे हैं। आपके बच्चे, हमारे बच्चे जब कॉन्वेंट विद्यालय में पढ़ेंगे, अच्छा शिक्षा मिलेगा, तो पलायन रोकने का एक समस्या समाप्त हो गया। दूसरा, हमने कहा कि प्रत्येक परिवार को 2-2 लाख रुपया देंगे, जिसकी गारंटी सरकार जन सुराज की सरकार लेगी, और 2 लाख रुपया में वो पूंजी करेंगे, व्यवसाय करेंगे, और जब लौटा देंगे तो पुनः उसको 4 लाख रुपया हम देंगे। मतलब रोजगार करने के साधन भी देने जा रहे हैं। माता और दादा दादी को जो विधवा विकलांग है, उनको हमने 2000 पेंशन की बात किया है, हमने 3 डिसमिल ज़मीन की बात किया है। तो ये सब हम दे रहे हैं, और हमारा लिखित है, मैनिफेस्टो हमारा है, और जो हम कह रहे हैं हम करेंगे। अब क्या अपील करना चाहेंगे बोधगया विधानसभा के जनता? हाँ, सभी माता बहन भाइयों से निवेदन है कि वर्तमान दौर में बदलाव होना चाहिए, और हम सर्वजीत को देखें, अजय पासवान को देखें, श्यामदेव पासवान को देखें। 10-10 साल सबको मौका दिया है। अगर आप एक मौका देना चाहते हैं
तो प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि हमारा विधायक यानी जनसुराज का जो विधायक होगा फील्ड में नहीं रहेगा, काम नहीं करेगा तो कान पकड़ के 6 महीना में निकाल देंगे। ऐसा प्रथम बार होने जा रहा है। ऐसा विधायक नहीं कि जितने के बाद पटना, मॉरिशस में और दिल्ली में और गोवा में रहेगा, नहीं चलेगा। पब्लिक के बीच जाना होगा, काम करना होगा। तो आप लोग से निवेदन है, इस बार देख लीजिए और बदलाव आपके हाथ में है। अगर आशीर्वाद देते हैं तो निश्चित जो बातें कहा गया है खरा उतरेगा। और प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बनने का चेहरा लेके नहीं आए हैं, वो डंडा लेके खड़ा रहेंगे और बिहार में बदलाव होगा, पलायन रुकेंगे और भ्रष्टाचार 0 टॉलरेंस होगा। धन्यवाद। अशोक पासवान, पूर्व प्रत्याशी गया लोकसभा सुरक्षित, सह बोधगया विधानसभा प्रत्याशी।